नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे नल जल योजना की। सीएम शिवराज ने ऐलान किया है हर घर नल जल सेवा योजना शुरू होगी। 2023 तक ग्रामीण इलाकों में ये शुरू होगी। 8,000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 107 ग्रामीण पेयजल योजनाएं जो तकरीबन 8,000 करोड़ की, इनका भूमि पूजन किया गया है। पिछली कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। पंच परमेश्वर योजना को बंद कर दिया गया था, ग्रामीण इलाकों में विकास ठप हो गया था। ये तमाम बातें सीएम शिवराज ने कही। अब ये तो बड़ा अन्याय था कि पुरुष कह देते कि जाओ पानी भर के लाओ, और हमारी बहनें या बेटियां पानी भरती रहती है। अब ये योजना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृत हुई है, और इस योजना के कारण अब आपके हर घर में नल का कनेक्शन होगा, और पीने का पानी अब हैंडपंप का नहीं, नल जल योजना के माध्यम से नल से मिलेगा। तो सब लोग खुश हैं। ऐसा वो कभी मुझे नंगा कहते हैं, कभी मुझे भूखा कहते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं क्या क्या है, फिर कभी कहते हैं एक्टर है, कलाकार है, कभी कहते हैं नारियल लेके घूमता है, कभी कहते हैं लेट जाता है। अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये कमलनाथ जी बताते हैं मुझे, लेटूं कि बैठूं, नंगा रहूं कि भूखा रहूं। कभी संपत्ति गिनाते हैं। ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है, जो व्यक्तिगत घटिया आरोपों पर उतारू है। नंगा भूखा कहना ये वास्तव में आम जनता के अपमान है। तो सीएम शिवराज ने यह भी कहा, जो आपने सुना, कि ये आरोप घटिया मानसिकता को दिखाते हैं। भूखा नंगा कहना आम जनता का अपमान है। उन्होंने ये भी गिनाया कि वो 5 बार सांसद रहे हैं, 5 बार से विधायक हैं, 4 बार मुख्यमंत्री हैं। एक्टर कहकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तमाम चीजें, भाषा शैली ठीक नहीं है। इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को असली हीरो बताते हुए कमलनाथ को खलनायक बताया। कमल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ को मुंबई जाना चाहिए, बॉलीवुड में एक्टिंग करनी चाहिए। एक को विलेन और दूसरे को कार्टून की एक्टिंग करनी चाहिए। सिंह चौहान ओरिजिनल हीरो है। उन्होंने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया है। संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और इसलिए ओरिजिनल हीरो है, असली हीरो। जनता का, समाज का सेवक है, बच्चों का मामा है, युवाओं का हृदय सम्राट है, किसानों का मसीहा है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए काम किया है, और इसलिए सभी 7.5-8 करोड़ जनता का वो आंखों का तारा है, और इसलिए वो हीरो है। कमलनाथ जी, तुमने धोखेबाज हो, तुम सबसे बड़े झूठेले हो। तुमने जनता को धोखा दिया, तुमने किसानों को धोखा दिया, तुमने युवाओं को धोखा दिया, तुमने बुजुर्गों को धोखा दिया, तुमने महिलाओं को धोखा दिया, तुमने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धोखा दिया, और इसलिए तुम सबसे बड़े धोखेबाज और तुम खलनायक हो। राहुल गांधी और कमलनाथ ये फिल्मों में जाके एक्टिंग करें, एक कार्टून का एक्टिंग करें, और तुम विलेन की एक्टिंग करो। शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश में राज करेगा, मुख्यमंत्री है और रहेंगे, और वो हीरो हैं, जनता के दिल के हीरो हैं, सबके हैं, ओरिजिनल हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने हीरो का काम किया है और तुमने हमेशा विलेन का काम किया है। और प्रदेश की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो गई है। बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन के जवाब में कमलनाथ ने मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत की है। कांग्रेस ने यह पोस्टर बीजेपी के साधु शैतान वाले पोस्टर के बाद जारी किया है। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी को सत्ता हरण करने वाला साधु यानी रावण बताया गया है। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव की लड़ाई सत्ता हरण करने वाले रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने कल कमलनाथ पर निशाना साधते हुए इस कैंपेन की शुरुआत की थी, और गरीबी वाली बात उन्होंने जो अभी आपने सुनी वही दोहराई थी। और इधर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा है एक और झटका। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव
राजेंद्र गुर्जर ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। गुर्जर ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग और टिकट वितरण में उपेक्षा का आरोप लगाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इधर शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जसवंत जाटव का मतदाताओं को प्रलोभन देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में जाटव एक आदिवासी बस्ती में खुलेआम 10,000 रुपए की घोषणा करके जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। वीडियो में जाटव के साथ कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी नजर आ रहे हैं। जिले में आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में प्रलोभन देने का वीडियो जब सामने आया तो सवाल खड़े होने लगे। ये मंगलवार रात का वीडियो बताया जा रहा है। बस्ती के लोगों को ये शिकायत थी कि पिछले चुनाव में हमने साथ दिया, फिर भी विधायक बनने के बाद एक भी बार जाटव उनका दुख दर्द पूछने नहीं आए। वीडियो में कोलारस विधायक ये समझाते दिख रहे हैं कि 15 महीने में ये तो क्या कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। बस्ती वालों ने कहा हमने देवी प्रतिमा स्थापित की थी, तब भी बुलाया था, नहीं आए। इस पर जाटव ने कहा कि इस बार आप देवी प्रतिमा स्थापित कराओ, 10,000 रुपए मैं दूंगा। अबे माता पधारो, 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। माता भैया पधार दो माता और तू भजन का भाई तुम्हें बदनाम ठीक है भाई साहब। सब माता मैया बोलो माता रानी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र रघुवंशी। अब सब वोट डाल दियो, नहीं सबकी गुदी मचको। समय कम मिला, एक दिन के लिए मांगा था इनसे, एक दिन यहाँ मिल जाओ सबके। मैंने अपने दामन भाई साहब इतनी मेहनत है, तुम्हारी भावना समझ रहा हूँ। एक दिन के लिए हमने किया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग में कांग्रेस जसवंत जाटव की शिकायत करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस शिकायत करेगी। दुर्गा उत्सव के नाम पर रिश्वत बांटने के आरोप हैं। चंदा देने के नाम पर वोट देने की अपील है। लालच, प्रलोभन देने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बयान दिया है। भाजपा प्रत्याशी जसवंत जाटव का है, जो दुर्गा महोत्सव के लिए गांव के अंदर 10,000 रुपए की राशि दे रहे हैं, मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं, मतदाताओं को धमका भी रहे हैं कि मुझे वोट नहीं दिया गया तो गुत्थी दबा दूंगा। पूरी तरह से प्रलोभन और धमकाने का मामला है। इसकी हम चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं और इनके ऊपर प्रकरण दर्ज करने की मांग करेंगे। इनके साथ कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी और खुद के नारे लगवा रहे हैं, विजयी बनाने की बात कर रहे हैं, 10,000 के बदले वोट मांग रहे हैं, तो पूरी तरह से प्रलोभन की श्रेणी में। इसकी हम चुनाव आयोग को शिकायत कर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। इधर उज्जैन के खारा कुआं में एक साथ 2 लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की है। तो इस इलाके में कई और लोग बदहवास और बेहोश मिले हैं। प्राथमिक तौर पर पुलिस को इन लोगों के एक ही जगह से शराब खरीदने की खबर मिली है, लिहाजा जहरीली शराब इन लोगों ने पी है, यह शुरुआती आशंका है। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृतकों की मौत की वजह साफ हो पाएगी। इसलिए आए यहाँ पे। एक का नाम विजय है और एक का नाम पता भी किया तो शंकरलाल मालूम पड़ा है। एक पिपला का गाँव दौड़ारी का रहने वाला है। अब इसके परिवार को बुला रहे हैं, उनका क्लेम करवाएंगे। जहरीली शराब ये सब कुछ पसंद है। तो दोनों ही, एक तो भिखारी हमेशा रहता ही है, विजय नाम का तो यही घूमता रहता है। मतलब अद्वितीय थे, आधा पागल टाइप है वो। तो उसकी हो गई नहीं, शराबी तो है, शराब इतना करता है कि किचन बना अभी नहीं कर सकते। इधर बालाघाट में एक मनचले शराबी को जमकर सबक सिखाया गया। महिला ने शराबी को खंबे से बांधा, जमकर धुनाई की। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। पिटाई का वीडियो सामने आया है। महिला ने इसलिए शराबी की पिटाई की क्योंकि शराब के नशे में धुत होकर ये महिला के घर में घुसकर छेड़खानी कर रहा था और फिर महिला ने इसे तबीयत से सबक सिखाया।
इधर स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। स्टार प्रचारकों की सूची में 30 नाम हैं और इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को प्रचारकों की लिस्ट भेज दी गई है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, उमा भारती, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, इन सभी के नाम हैं। दुष्यंत कुमार गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे, थावरचंद गहलोत, इन सभी के नाम इस लिस्ट में हैं। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा का नाम भी है। नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह, सत्यनारायण जाटिया, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता, कृष्ण मुरारी मोघे, सुहास भगत, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, कमल पटेल, यशोधरा राजे सिंधिया, जयभान सिंह पवैया, उमाशंकर गुप्ता, इन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और वो तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। 30 स्टार प्रचारक हैं जिनकी सूची आयोग को दी गई है, चुनाव आयोग को दी गई है। शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल है, वीडी शर्मा, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, वीडी शर्मा, इनका नाम विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी, दुष्यंत कुमार गौतम, विनय सहस्त्रबुद्धे, थावरचंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रभात झा का नाम भी इसमें है और लंबे अरसे तक प्रभात झा ने मोर्चा खोले रखा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, संपत्ति से जुड़ा हुआ। अब हालांकि इस सवाल पर साफ जवाब वो नहीं देते हैं। नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सत्यनारायण जाटिया, लाल सिंह आर्य, नई जिम्मेदारी लाल सिंह आर्य को मिली है संगठन में और अब बतौर स्टार प्रचारक उनका इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआत में कहा जा रहा था कि नाराज भी हैं लाल सिंह आर्य, लेकिन बाद में यह साफ हुआ कि उन्हें मना लिया गया। ओम प्रकाश धुर्वे, सुधीर गुप्ता, कृष्ण मुरारी मोघे, सुहास भगत, संगठन की जिम्मेदारी इनके पास पहले थी। नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, गोपाल भार्गव, कैबिनेट मंत्री, भूपेंद्र सिंह, जगदीश देवड़ा, कमल पटेल, यशोधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ, राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया मंत्री भी हैं। जयभान सिंह पवैया का भी नाम इस लिस्ट में है। वो भले ही ये बात कही जाती हो कि नाराजगी उनकी दूर हो चुकी है, पर अपने तरीके से जयभान सिंह पवैया अपनी बात रखते हैं। उमाशंकर गुप्ता, इन्हें भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। उमाशंकर गुप्ता, इनकी बड़ी महती भूमिका रही। हृदय परिवर्तन का एक दौर चला है। पिछली होली जो रही है जिसमें कांग्रेस का रंग उतर गया, बीजेपी का रंग चढ़ गया, उस होली के दौरान प्रसिद्ध बेंगलोर तीर्थ में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसमें एक उमाशंकर गुप्ता भी हैं। उन्हें भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक, 30 स्टार प्रचारकों की सूची आयोग को दी गई है। तमाम नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। बहुत सोच समझकर ये लिस्ट तैयार की गई है स्टार प्रचारकों की, जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है संगठन में। उनका भी नाम है, उमा भारती का भी नाम है। उमा भारती को सियासत में लाने का श्रेय राजमाता को जाता है। राजमाता का अभी आपने सिक्का भी देखा। सिंधिया राजघराना पहला ऐसा राजघराना होगा जिससे जुड़े किसी व्यक्ति का सिक्का केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया। 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था प्रधानमंत्री ने। कृष्ण मुरारी मोघे, मालवा अंचल में खासी पकड़। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी है, वो भी प्रचार करेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। ये है बीजेपी के स्टार प्रचारक और ये लिस्ट आयोग को सौंपी गई है।
तो चुनाव प्रचार, उपचुनाव का प्रचार, लेकिन आप इसे उपचुनाव के तरीके से कतई ना देखिए। ये उपचुनाव दरअसल चुनाव से भी ज्यादा, विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो 2018 में हुए थे, उनसे कहीं ज्यादा। एक बनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार, उसे अब बनना है और यही वजह है कि बीजेपी के 30 स्टार प्रचारक। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, कांग्रेस ने तंज कसा है प्रचारकों की सूची पर। सूची में सिंधिया 10वें नंबर पर है। साध्वी के नाम पर भी तंज कसा गया है। साध्वी प्रज्ञा का नाम इसमें नहीं है। सूची में भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, उनका नाम नहीं है और इसे लेकर तंज कांग्रेस ने कसा। कांग्रेस को मौका मिला कहीं ना कहीं। सिंधिया 10वें नंबर पर है और इन नंबरों का महत्व, इस वजह से भी इन नंबरों का महत्व खासतौर पर चुनाव, और चुनाव में जब आप स्टार प्रचारक बनाए जा रहे हो तो इन नंबरों का बड़ा महत्व हो जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस को मौका मिला है। 10वें नंबर पर सिंधिया हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक, इन पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कांग्रेस का तंज भी हमने आपको बताया। कांग्रेस ने दो मसले, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया 10वें नंबर पर और दूसरा प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं है। इस बात को लेकर तंज कसा है। ये वो लिस्ट है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्टार प्रचारक, 30 स्टार प्रचारक, चुनाव आयोग को ये लिस्ट सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री, उनका भी नाम है जो प्रचार करेंगे। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है सत्ता हासिल करने में, कांग्रेस के शब्दों में सत्ता हरण करने में। वे कई बड़े नाम भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। तो एक बार फिर आपको लिस्ट बता देते हैं। स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जो जारी की है, 30 स्टार प्रचारक हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद खबर अनूपपुर से। अनूपपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल और अधिवक्ता चंद्रकांत पटेल उपस्थित रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक 3 व्यक्तियों ने उपस्थित होकर नामांकन दाखिल किया। और छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्य मुद्दे गायब हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती को फर्जी संत बताया है। लोधी ने कहा कि भगवा कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। वहीं लोधी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी रामसिया भारती ने कहा कि किसी के कहने से कोई फर्जी संत नहीं हो जाता। चुनाव में लोधी को यह पता भी चल जाएगा। जो घालमेल है वो नहीं होना चाहिए। धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। राजनीति धर्म के साथ होना चाहिए, परंतु धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। इस बार भगवा के सामने भगवा को उतारा गया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? भगवा पहनने से मैं बार बार कहता हूँ, भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, तो बहुत से बाबा घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो संत हूँ और जिन्होंने कहा है तो वो तो कहते ही रहते हैं। आपको फर्जी संत बताया? हाँ, तो वो तो अब आगे जब आएंगे जनता के बीच में तो सब समझ में आ जाएगा और इसका कोई निराकरण थोड़ी होता कि कोई फर्जी है कि। वैसे प्रद्युम्न लोधी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। ये बात बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को ध्यान रखनी चाहिए।
मध्य प्रदेश के महासंग्राम के लिए उपचुनाव का बिगुल बजते ही सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। सांवेर का सियासी गणित क्या है, आपको बताते हैं। रात दिन बिना रुके बिना थके दौड़ता भागता इंदौर शहर, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। इसी शहर के नजदीक है सांवेर, जहां होने जा रहे हैं उपचुनाव, जो सियासी लिहाज से काफी अहम है। वजह, यहां से बीजेपी की ओर से मैदान में है शिवराज कैबिनेट के मंत्री तुलसी सिलावट और कांग्रेस की तरफ से मैदान में है दबंग दलित नेता, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू। सांवेर सीट की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। तुलसी सिलावट 1985, 2007 और 2008 के साथ ही 2018 में यहां से कांग्रेस के टिकट पर 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। कांग्रेस से नाखुश सिलावट के सिंधिया के साथ पाला बदलने पर यहां उपचुनाव हो रहा है। प्रेमचंद गुड्डू 1998 में इसी क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने जा चुके हैं। इस सीट की खासियत ये भी कि यहां से ज्यादातर बाहरी प्रत्याशी ही जीते हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में संघ परिवार का काफी प्रभाव है। बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी भारतीय जनसंघ 1967 में भी यहां से दीपक चिन्ह पर चुनाव जीत चुकी है। तब जनसंघ के बाबूलाल राठौर यहां से जीते थे। 1980 से 2018 तक यहां से बीजेपी की ओर से केवल सोनकर परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़े हैं। 2003 में यहां से बीजेपी के प्रकाश सोनकर जीते, जबकि 2007 में प्रकाश सोनकर के आकस्मिक निधन के चलते इस सीट पर उपचुनाव हुआ और तुलसी सिलावट की जीत हुई। 2008 में फिर दोबारा तुलसी सिलावट की जीत हुई। वहीं साल 2013 में यहां से बीजेपी के राजेश सोनकर विजयी हुए। 2018 में हुए चुनाव में फिर तुलसी सिलावट ने जीत दर्ज की। सांवेर सीट पर मुद्दों की बात करें तो बुनियादी सुविधाएं और बेरोजगारी यहां का काफी अहम मुद्दा है। इंदौर में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। यही वजह है कि मेट्रो रेल का मुद्दा सांवेर उपचुनाव में उठने लगा है। लोगों की मांग है कि इंदौर मेट्रो को सांवेर तक चलाया जाए। खराब सड़कें भी यहाँ की बड़ी समस्या है। विधानसभा में दर्जनों गांव शामिल हैं और अधिकांश की सड़कें खराब हैं। गांव की आपस में कनेक्टिविटी और मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कें तो बनाई गई, लेकिन रखरखाव ठीक न होने से वो जर्जर हैं। इंदौर जाने वाली कान्ह नदी का दूषित पानी भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी कम हैं। क्षेत्र में बड़े सरकारी अस्पताल की दरकार है। सांवेर में पानी की टंकियां भी बनाई गई, लेकिन उसमें पानी की सप्लाई नहीं होती। सांवेर के वोटर्स की बात करें तो यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 2,64,271 है, जिनमें पुरुष वोटर की संख्या 1,35,523 और महिला वोटर की संख्या 1,28,746 है। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या सिर्फ 2 है। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत यहाँ करीब 80.97% था। जातिगत आंकड़ों के लिहाज से यहाँ दलित समाज के अलावा खाती, धाकड़, कलोता और राजपूत समाज का वर्चस्व है। सांवेर सीट पर दलितों और खाती समाज के लोग लगभग बराबर हैं। सांवेर का रण जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों के नेता जमीन की खाक छान रहे हैं। वहीं जब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सांवेर में प्रचार के दौरान एक बुजुर्ग महिला से कमलनाथ सरकार के कामकाज के बारे में पूछा, तो महिला ने टका से जवाब दिया था कि कांग्रेस सरकार में कई कमियां थीं। हमारी दादी है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां है बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे? बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत चुनावी शोर के बाद अब देखना होगा कि सांवेर की जनता किस पर आखिर मुहर लगाती है। सांवेर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।